ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 1.1 ने फिनिश कर लिया था, आपने होमवर्क भी किया, वेरी गुड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके, उसमें हमें करना है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। अब कंपैरिजन की बात करें तो पहले कंपैरिजन मतलब क्या, या तो ओ ग्रेटर होगा, या तो ओ लेस देन होगा, या तो फिर इक्वल टू होगा। कंपैरिजन मतलब इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। या तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा, या फर्स्ट नंबर लेस देन होगा, या फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इक्वल टू हो सकता है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे हम कि इसमें से कौन सा साइन आएगा। तो पहले तो एक सिंबल पे ध्यान दो जो साइन होता है। ओके, वी नो दैट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। ये तो आपको पता ही, प्लस वाले हमेशा माइनस से बड़े ही होते हैं। ओके, जीरो और पॉजिटिव में ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो। ओके, जीरो और नेगेटिव में ऑलवेज जीरो ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब प्रॉब्लम कहां पे आता है, जब दोनों भी माइनस हो, दोनों भी माइनस है। सपोज ये माइनस में, ये सपोज 7 है, -7 है यहाँ पे, और ये -5 है। तो हमेशा याद रखना, जब माइनस होता है तो जो लार्जर नंबर होता है वो एक्चुअली स्मॉलर होता है, और जो स्मॉलर नंबर है वो एक्चुअली लार्जर होता है। ओके, ऐसे फॉर एग्जाम्पल नंबर लाइन में भी देखा होगा ना, नंबर लाइन में पढ़ा होगा कि अभी पढ़ा है 1.1 में। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स थे। देखना, नंबर लाइन का रूल है कि ऑलवेज राइट हैंड साइड नंबर्स आर ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स। इसीलिए सबसे हाईएस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होता है, -1। ओके, -3 इज ग्रेटर देन -4, -2 इज ग्रेटर देन -3। तो जो छोटे वाले नंबर्स होते हैं वो बड़े वाले नंबर से बड़े होते हैं। मतलब -5 इज ग्रेटर देन -7। तो जो माइनस हो तो माइनस समझो यहाँ पे लार्जर है, और माइनस यहाँ पे स्मॉलर नंबर है। तो माइनस स्मॉलर नंबर जो होता है वो बिगर होता है माइनस लार्जर नंबर से। ओके, ये आपको याद रखना है, क्योंकि माइनस मतलब देना है। माइनस मतलब क्या होना है, देना है। इसे इसको -7 देना है, इसको -5 देना है। तो किसको कम देना है, तो इसको कम देना है। इसको ज्यादा देना पड़ेगा, इसको कम देना पड़ेगा। इसीलिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ओके, माइनस में खाली इतना याद रखना। ओके, पॉजिटिव आपको पता है, प्लस में जो बड़ा होता है, जो छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल +5 और +3, यू नो दैट कि +5 और +3 में 5 ऑलवेज ग्रेटर देन। ओके, तो ये कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर जो होंगे वो होल नंबर्स होंगे, पता होंगे नंबर्स, आराम से कंपैरिजन हो सकता है। कंपैरिजन में प्रॉब्लम कहां पे आता है, जब फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन में कंपैरिजन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन दी फ्रैक्शन नंबर्स। अब फ्रैक्शन में भी दो प्रकार होते हैं। एक तो जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, उसमें कंपैरिजन। और जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसका कोई टेंशन नहीं होता। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो। इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन कंपेयर द न्यूमरेटर्स। ओके, तो 5/2 और 3/2 में विच वन इज ग्रेटर, तो 5 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, तो 5 ग्रेटर है। तो सिंबल ऐसे है, कंपेयर बिटवीन द न्यूमरेटर इफ डिनोमिनेटर इज सेम। ओके, सपोज डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन साइन दिया हुआ है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, लेकिन इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो साइन से कंपेयर करो। ओके, अगर साइंस आर डिफरेंट, इफ साइंस आर डिफरेंट, वन इज प्लस वन इज माइनस, देन वी नो दैट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर बिटवीन दी न्यूमरेटर्स,
अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन साइंस आर डिफरेंट, वन प्लस एंड वन माइनस इज देयर, देन डायरेक्टली राइट पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। इसमें डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रॉब्लम कब होता है? जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते और साइंस भी सेम होती है। तो ये दो नोट डाउन कर लेना। ओके, उसके बाद थर्ड वन, सपोज ऐसा कुछ है 7 अपॉन, अच्छा आपके टेक्स्ट बुक्स में लिख दे 7.2 के जो एक्सरसाइज है उसी में से मैं सॉल्व करता हूं। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन देखो, -7 और -2 है। अब -7 -2 दोनों का साइन सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस माइनस है, होल नंबर्स है। ओके, तो जो छोटा दिखेगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। माइनस में ऐसे ही होता है। ओके, क्यों? क्योंकि -2 राइट हैंड साइड में आता है, -7 लेफ्ट हैंड साइड में आता है। सो देयरफॉर आवर आंसर इज -2 इज लेस देन -2। ऐसा मत करो कि -2 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पहले -2 फिर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी बराबर है, लेकिन इनका जो नंबर है, सीक्वेंस है, वो चेंज मत करो। जैसा है वैसे ही लिखो। फर्स्ट नंबर पहला आएगा, सेकंड नंबर सेकंड आएगा। ओके, ऐसे नहीं लिखना है। आपके पास दोनों भी सिंपल है, ग्रेटर देन का भी है, लेस देन का भी है, वो आप पे डालना है बस, और कुछ नहीं। ये हो गया, इतना है। ओके, सेकंड वेरी इजी, 0 एंड -9/5। सेकंड में बोला है 0 एंड -9/5। अब मैंने बताया था कि 0 और प्लस में प्लस ऑलवेज ग्रेटर, 0 और माइनस में 0 ऑलवेज ग्रेटर, बिकॉज 0 का क्या होता है राइट हैंड साइड में होता है, 0 के लेफ्ट में क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो देयरफॉर बिटवीन 0 एंड -9/5 में सिंबल कौन सा आएगा? ग्रेटर देन का आएगा, लेस देन का आएगा, इक्वल का आएगा? यस, लेस देन का आएगा ना? पक्का? नहीं, कैसा आएगा? ग्रेटर देन का आएगा, क्योंकि 0 ग्रेटर है माइनस से। ओके, माइनस माइनस में जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है, प्लस 0 में प्लस ग्रेटर होता है, 0 माइनस में 0 ग्रेटर होता है। ओके, तो ये हो गए दो सम्स। उसके बाद थर्ड सम आपके लिए होगा 8/7 और 0 है, तो क्या आएगा आंसर? 8/7 ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, थर्ड वन आपके लिए होगा। फोर्थ वन, तो देखो -5/4, ये भी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि एक तो बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, और दूसरी बात एक माइनस है और एक प्लस है। और माइनस प्लस होता है तो आपको पता है क्या होता है, माइनस और प्लस हो तो क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे सिंबल है तो ऐसा है, लेस देन है। सिंपल, एकदम इजी। ओके, उसके बाद फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन है, या फिफ्थ वन इजी, इधर ही करता हूं। 40/29 एंड 141/29। देखो यहां पर भी डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है, तो कंपेयर न्यूमरेटर्स, है ना? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर न्यूमरेटर कंपेयर करो। सिंपल, पहला ही लिखना है, दूसरा ही लिखना है, सीक्वेंस को चेंज मत करो, खाली सिंबल लेना है। क्या आएगा? ग्रेटर देन आएगा कि लेस देन आएगा? सिंपल है, 141 ग्रेटर देन 40 है तो लेस देन आएगा। ओके, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन। ओके, 5 हो गए। उसके बाद 6, ये भी इजी है, -17/20 और -13/20। तो अभी -17/20 फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखो, -13/20 सेकंड है तो सेकंड लिखो। अब इसमें कंपेयर करना है, तो डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है, साइन कैसे है? सेम है, तो चेक न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स में विच वन इज ग्रेटर, -17 या -13? माइनस माइनस हो तो क्या है याद रखना है, अगर माइनस माइनस है तो छोटा वाला बड़ा होता है, बड़ा वाला छोटा होता है, राइट ना? तो स्मॉलर नंबर इज 13, वो बिगर होगा बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड इन ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो -13 ग्रेटर देन -17। ओके, 6 सब हो गए, बहुत ही इजी थे। ओके, इतना नोट डाउन कर लो, कुछ डाउट होगा तो बाद में पूछ लेना। ओके।
अब नेक्स्ट वन 7 वन 15/12 और 7/16। अब यहां से हमारे सम्स शुरू क्या करना है यहाँ पे, दोनों का साइन भी सेम और डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कंपेयर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ना 2-3 मेथड है। पहले बुक का मेथड हम देखते हैं, उसके बाद हम अपना दूसरा एक मेथड देखेंगे। तो हमारे पास भी फिलहाल मैं 2 मेथड दिखाता हूँ। ओके, पहला बुक का मेथड देखते हैं। बुक का मेथड क्या कहता है कि बुक का मेथड ये कहता है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेम करो। डिनोमिनेटर को सेम करो मतलब क्या, 12 और 16 इन दोनों के टेबल में आने वाला पहला नंबर। ओके, इन दोनों के टेबल में आने वाला पहला नंबर 12 और 16 के टेबल में आने वाला फर्स्ट कॉमन नंबर कौन सा होगा। देखो 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 है ना। 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, आ गया 48, राइट। तो हमें इसका क्या करना है, इसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल विच वी हैव स्टडीड इन 8, 7 या 6 स्टैंडर्ड आई थिंक। ओके, तो एलसीएम आपने पढ़ा हुआ है, राइट ना, तो उसको ही निकालना है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, मतलब उसके टेबल में आने वाला सबसे लोवेस्ट कॉमन नंबर, सबसे पहला वाला कॉमन नंबर। ओके, तो कौन सा है 48। तो 12 को 48 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। 16 का 48 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे और ऊपर मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में भी होगा। मतलब कैसे होगा, देखो 15/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इसको भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, बीच में कॉमा ही होगा। 7/16 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ऊपर भी 3 से। क्यों कर रहे हैं हम ये सब, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। ओके, कंपैरिजन के लिए फर्स्ट वी हैव टू इक्वल द डिनोमिनेटर्स। ओके, तो डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो ये 12 का 48 करेंगे, 16 का भी 48 करेंगे। ओके, तो 15 4 जा कितना होगा, 15 4 जा कितना होता है 60 होता है अपॉन 48 और 7 3 जा 21 अपॉन 48। देखो अभी डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम सेम हो गए। अब कंपेयर करो न्यूमरेटर को, विच वन इज ग्रेटर 60। तो ये सिंबल कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा आंसर नहीं है। सिंबल ऐसे आया तो हमारा आंसर कैसे आएगा, इसमें आएगा। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट वन इज ग्रेटर, इसलिए यहाँ पे भी फर्स्ट वन इज ग्रेटर। इसलिए मैंने कहा था कि सीक्वेंस को चेंज मत करो, मतलब वो वाला पहले ये वाला बाद में, ऐसी आदत मत डालो। जैसा है वैसा ही लिखना है और फिर ऐसा तो फिर ऐसा। तो ये सिंबल दो ग्रेटर देन या लेस देन वाला। ओके, तो यहाँ पे अभी है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, तो यहाँ पे भी ओरिजिनल नंबर लिखो 15/12 और 7/16। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा ग्रेटर देन। समझा पक्का। ओके, इसका मैंने आपको बोला कि सेकंड मेथड मेरे पास है तो मैं दोनों मेथड से दिखाता हूं। तो सेकंड मेथड क्या है, देखो सेम इसका ही और सेकंड मेथड आपके स्कूल में चलेगा कि नहीं चलेगा वो पहले पूछ लेना। तो अभी सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, 15/12 और 7/16 है। इसको नाम दो ABCD। ABCD तो पहले A इंटू डी करना होता है, मतलब पहले ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 15 × 60 इसको मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर निकालो। 15 6 = 90, रिमेन 9, 51 = 15 प्लस 9 240। फिर दूसरा ये C इंटू B, मतलब 7 × 12, 12 7 = 84। तो पहला वाला नंबर पहला लिखो, सेकेंड वाला नंबर सेकेंड लिखो और कंपेयर करो, विच वन इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। सो देयरफॉर आंसर में भी फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा देन 7/16। तो ये एक रूल है, किताब में दिया हुआ है, पेज में दिया हुआ है A इंटू डी। ओके,
इज ग्रेटर देन सी इंटू बी, तो इसका मतलब पहला वाला नंबर ग्रेटर है, सेकेंड वाला नंबर छोटा है। अगर a इंटू डी लेस देन सी इंटू बी है तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। ओके, और इक्वल है तो इक्वल इक्वल। समझ में आया? तो ये एक मेथड है और ये एक मेथड है। मुझे पता है कि ये इजी है, आई नो दैट। ओके, तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये करने से पहले स्कूल में पूछ लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये मेथड दिया हुआ है, तो शायद स्कूल वाले भी ये मेथड फॉलो करेंगे। और हमें 8th स्टैंडर्ड में स्कूल वालों को ही सुनना है। स्कूल में जो मेथड फॉलो होगा वही मेथड करना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। -25/8 और -9/4 दिया है। -25/8 और -9/4। तो वही पहला हम ये मेथड से करते हैं। ये मेथड से आपका भी समझ में आया होगा, तो बाद में अपना लेना। मैं टेक्स्ट बुक का मेथड फॉलो करता हूं। तो पहले हमें डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या, मतलब 8 के टेबल में आने वाला और 4 के टेबल में आने वाला पहला कॉमन नंबर। अब इसमें दो कॉमन दिख रहे हैं, 8 और 16। सबसे पहला कौन है, लोवेस्ट कौन है, 8। तो दोनों के टेबल में आने वाला सबसे पहला कॉमन नंबर हमें लेना है, दैट इज 8। ओके, तो यहां पे तो 8 है ही, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहां पे 8 करना पड़ेगा। तो ये जो -25/8 है उसको कुछ नहीं करेंगे, इसे जो है इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 लाना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो 4 2 8। तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया बाय 2 से, देन न्यूमरेटर आल्सो मल्टीप्लाई बाय 2। अंडरस्टूड? तो ये कंसेप्ट समझ लेना कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करना है मतलब उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है मतलब डिनोमिनेटर के टेबल में, दोनों के टेबल में आने वाला सबसे पहला कॉमन नंबर लेना है। वो नंबर लाने के लिए जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे टू द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर टू द न्यूमरेटर आल्सो। ओके, 8 चाहिए था तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 टू द न्यूमरेटर आल्सो। ओके, क्लियर? देन आंसर इज -25/8 और यहाँ पे आएगा -18, 9 2 18 अपॉन 4 2 8। अब आ गया सेम से। अब दोनों भी माइनस माइनस में है तो कंपेयर करो, माइनस माइनस में क्या होता है, जो लार्जर होता है वो लार्जर नहीं होता, जो दिखता है वो नहीं होता। तो ये आंसर नहीं, इसलिए बॉक्स मत करो इसको। तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, लेस देन आएगा, क्योंकि 18 इज ग्रेटर देन 25, तो 25 इज स्मॉलर देन 18। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला आंसर, जो पहला नंबर जो है, इट इज स्मॉलर देन द सेकंड नंबर, -9/4। ओके, अब इसी को सेकंड से करना तो आप कर सकते हो। ये पहले होगा, फिर ये होगा, ओके, और फिर कंपैरिजन होगा। बाय सेकंड में करना चाहते हो तो ओके, तो आप कर सकते हो। पहले क्या आएगा, -25 into 4 -100 आएगा, -9 into 8 -72 आएगा, तो -100 -72 which one is greater, -72। तो -72 मतलब सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ये मेथड आपको करना है तो कर सकते हो, बट स्कूल से परमिशन लो उसके बाद करो, वरना ये मेथड तो स्कूल में पढ़ाएंगे ही, क्योंकि ये बुक में ही है। ओके, टेक्स्ट बुक में यही मेथड है, तो आपको टेक्स्ट बुक में जो मेथड है वो पढ़ाएंगे। ओके, चलो इतना समझ में आया, कॉपी कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, 8 हो गया, 9 आपके लिए होगा। ओके, 10 करता हूं, -7/11 और -3/4। तो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर चेक करो, 11 और 4,
11 और 4 के टेबल में आने वाला सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 11 2 जा 22, 3 जा 33, 4 जा 44, 5 जा 55, 6 जा 66 है ना। 4 का टेबल देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 16, 4 5 जा 20, 24, 30, 28, 32, 36, 40। एक भी नंबर अब तक कॉमन नहीं आया है। तो क्या टेबल खत्म हो गया? नहीं, खाली हम 10 तक काउंटिंग करते हैं, टेबल खत्म नहीं होता। 4 11 जा, 4 12 जा, 4 13 जा, टेबल आगे बहुत है, ओके, लेकिन हम 10 तक ही करते हैं। तो 4 11 तक कितना देखो 44 आ गया कॉमन नंबर 44 है ना। इसमें भी एक रूल है, डायरेक्टली कैसे सर फाइंड करें, ऐसे कहना पड़ता है बार बार एलसीएम के लिए नहीं। एलसीएम के लिए रूल है, क्या रूल है? अगर 11 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, मतलब ना 4 के टेबल में 11 आता है ना 11 के टेबल में 4 आता है, तो नॉर्मली 11 इंटू 4 ही कर देगा। जैसे 2 and 3, तो 2 3 जा 6, ओके, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो ऐसे नॉर्मली होता है, ओके। और समझो 4 और 6 है, तो फिर वो एक नंबर कॉमन आएगा, 24 नहीं आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा, ऐसा, ओके। इट डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो। ये प्राइम नंबर से भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा इजी पड़ता है। मुझे ये इजी पड़ता है, तो मुझे आपको समझाया, जब ऐसा ऐसा करो तो ये आपको बहुत इजी पड़ेगा। 44 हमें चाहिए, तो 44 चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -7 अपॉन 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44 के लिए? 4 से, और 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, कॉमा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा। तो ये -28 अपॉन 44, और ये होगा -33 अपॉन 44। बेस सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब यहाँ पे 20 है, 33 है माइनस में, तो माइनस में क्या होता है? स्मॉलर नंबर इज बिगर नंबर, बिगर नंबर इज स्मॉलर नंबर। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो साइन ऐसे आएगा। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। सो हियर आल्सो यू कैन राइट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ओके। तो इतना आपको लिखना है, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ये आपके लिए होगी होमवर्क। नंबर 1, इतना आप करो, ओके। ये आपके लिए होमवर्क है, चलो निकाल दो।